हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि सीबीएसई ने 2024-25 के लिए एसक्यूपी सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया हुआ है प्रत्येक सब्जेक्टों का। तो आज हम देखने जा रहे हैं सोशल साइंस का, कि सोशल साइंस का क्या पैटर्न होना चाहिए, किस बेस पर क्वेश्चन बनेगा। इन सभी चीज़ों को सीबीएसई ने बहुत ही अच्छी तरीके से रिलीज कर दिया है। इसका सॉल्यूशन के साथ साथ रिलीज किया है सीबीएसई ने। तो मैं आपको यहाँ पर उसका क्वेश्चंस और प्लस आंसर दोनों को ही बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ और यहाँ पर जानेंगे क्या पैटर्न होने वाला 2024-25 के लिए। ओके, तो हम लोग समय को न गंवाते हुए चलते हैं, अपने प्रश्नों को देखते हैं और देखते हैं कि पैटर्न क्या है। तो देखो भाई, पहला ये पेज आप लोग को दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये पहला पेज है, ठीक है। तो पहले पेज पर यहाँ पर दे रखा है कि जो कोड नंबर है सोशल साइंस का वो है 087। 087 जो है कि सोशल साइंस का कोड है, ठीक है, क्लास 10 24-25 के लिए। ओके, समय तो पता है भाई, इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 80 नंबर के होते हैं, ये भी पता है आप लोगों को। नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट नंबर 1 में, द क्वेश्चन पेपर कंप्राइज ऑफ 6 सेक्शन। यहाँ पे 6 सेक्शन में प्रश्न आएंगे भाई। यहाँ पर ABCDEF तक आएगा यहाँ पर, और टोटल 37 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 37 क्वेश्चन टोटल होने वाले हैं इसमें, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? उसके बाद सेक्शन ए में कह रहा है, सेक्शन ए में कह रहा है कि यहाँ पर 1 to 20 MCQ होंगे। जो 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन होंगे वो MCQ होंगे। इसका मतलब कि 37 जो क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो होगा MCQ होगा, और प्रत्येक MCQ 1 मार्क्स के होंगे। ये सभी को पता है। सेक्शन बी में देख रहे हैं कि 21 से 24, 21 से 24 तक यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको लोग देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क का होगा। कितने मार्क का होगा? 2 मार्क का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2 मार्क के क्वेश्चन कितने हैं? 4 हैं बच्चों। कितने क्वेश्चन 2 मार्क वाले? 4 क्वेश्चन 2 मार्क वाले हैं। चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में क्वेश्चन देखोगे आप लोग 25 से 29 तक। मतलब कि यहाँ भी आप लोग को 4 क्वेश्चन देख रहे हैं। 25 से 29 तक 4 क्वेश्चन यहाँ भी है, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क का है। बात समझ में आ रही है? प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क का है? 3 मार्क्स का है। सेक्शन डी की बात कर रहे हैं। सेक्शन डी, तो सेक्शन डी बच्चों देखो, सेक्शन डी जो है 30 से 33 तक। तो यहाँ भी बच्चों देखो 4 क्वेश्चन यहाँ भी हो गए। 4 क्वेश्चन क्या हो गए? यहाँ भी हो गए। और यहाँ पर प्रत्येक चारों क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। बात समझ में आ रहा है? 5-5 नंबर के क्या है कि 30 से 33 तक 4 क्वेश्चन यहाँ भी हो गए। समझ में आ रही है बात मेरी? और उसके बाद सेक्शन ई देखोगे तो 34 से 36 तक जो क्वेश्चन होगा, ये क्या होगा? सेक्शन ई होगा। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन हैं? 3 क्वेश्चन हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं? 4 मार्क के यहाँ पे क्वेश्चन है। 4 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कह रखा है कि कितने कितने वर्ड में आंसर देना है। ये भी बता रखा है सीबीएसई ने कि कितने वर्ड में आप लोगों को आंसर भी देना है। तो जो सेक्शन ई हम लोग देख रहे थे 4 मार्क वाले, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि ईच क्वेश्चन शुड बी 100 वर्ड। प्रत्येक क्वेश्चन 100 शब्द में होने चाहिए, ठीक है। सेक्शन डी जो कि 5 नंबर का था, इसमें कह रखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन 120 वर्ड्स के होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? वैसे ही जो सेक्शन सी था उसमें भी कह रखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन 60 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पर लिख रखा है ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप 3 नंबर के क्वेश्चन लिख रहे हो तो शुड नॉट एक्सीड, साफ साफ लिख रखा है इस बात को कि इससे ज़्यादा वर्ड्स के नहीं होने चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तब। और सेक्शन 2 में मतलब कैरिंग, जो यहाँ पे सेक्शन बी था, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख रखा है सीबीएसई ने कि यहाँ पर नोट एक्सीड 40 वर्ड, 40 शब्दों से ज़्यादा आप लोग का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। समझ में आ गई बात?
तो बच्चों इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रख कर तभी हमें अच्छा मार्क्स मिल सकता है, जब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रख करके अपने आंसर पर लिख रहे कॉपी का पे आंसर लिख रहे होंगे। ठीक है, अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर एफ। ये तो हो गया ना एफ। ठीक है, एफ जो है इसमें देखो मैप बेस्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन 37 मैप बेस्ड है ये। यहाँ पे 5 मार्क्स का मैप आता है बच्चों। यहाँ पे 37A मतलब कि ए सेक्शन और बी सेक्शन यहाँ पे होते हैं मैप में। ठीक है, 2 सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन और बी सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ए सेक्शन जो होगा हिस्ट्री से होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे। और जो 37 का बी सेक्शन होगा ये होगा ज्योग्राफी से, क्योंकि 3 क्वेश्चन, मतलब कि 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आएंगे, सॉरी 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे और 3 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी से, जो कि आपको मैप पे उसको प्लॉट करना होगा, दिखाना होगा। ठीक है, इंडिकेट करना होगा आपको मैप पर। आई होप कि समझ में आ रही होगी सभी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा पैटर्न होने वाला है अगले 2024-25 का जो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 2025 में। चलते हैं सेक्शन ए। एमसीक्यू का क्या पैटर्न है इनका, इन्होंने एमसीक्यू दे रखा है, प्रत्येक क्वेश्चन को दे रखा है, कितने क्वेश्चन के कितने सब कुछ। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों स्क्रीन पे सेक्शन ए। सेक्शन ए दिख रहा आप लोगों को कि पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डिड नेशनलिस्ट इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया फोकस ऑन रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग फोक फ्लोर। कह रहे कि क्यों इन सब चीज़ों पर लोग फोकस करते थे 19th सेंचुरी में। ठीक है, रिकॉर्डिंग पर और प्रिजर्विंग फोक फ्लो। ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है टू क्रिएट न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट रिफ्लेक्टेड मॉडर्न इंडिया। बिल्कुल नहीं भाई, मॉडर्न इंडिया को रिफ्लेक्ट कराना बिल्कुल नहीं था यहाँ पर। बी कह रहा है टू रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड ट्रेडिशनल कल्चर नेशनल। जी बहुत सही जवाब दे रहा है ऑप्शन बी वाला, कि ये इसलिए ये लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते थे, प्रिजर्व करते थे फोल्क फ्लोक को, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि ट्रेडिशनल कल्चर को और नेशनल आइडेंटिटी को ये लोग दिखाना चाहते थे, रीस्टोर करना चाहते थे, इस वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा, पहले का क्या होगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो भाई। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे कि इंटरप्रेट द फॉलोइंग पाई डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 27%, 43%, 30%। प्लेन है, माउंटेन है और प्लेट्यू है। ठीक है, समझ ये ब्लू वाला क्या हो गया प्लेन हो गया, ये जो पिंक वाला है ये माउंटेन है, और जो येलो वाला है ये क्या है प्लेट्यू है। इस तरीके से हमें यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ 43% लैंड अंडर प्लेन। करें कि 43% का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। ए बी सी डी यहाँ पर दे रखा है। इट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो 43% कहाँ है भाई, यहाँ पे 43% है, और जाहिर सी मतलब प्लेन में क्या होता है खेती हो सकता है अच्छी तरीके से। तो इट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये विजुअली बच्चों के लिए है ये। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों हम लोग। थर्ड कह रहे रीड द डाटा एज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस डाटा को पढ़ना है और डाटा को पढ़ करके हमें आंसर देना है। कह रहा है कि स्टेट दे रखा है ए और बी। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 100 पर थाउजेंड पर यहाँ पर क्या दे रखा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दे रखा है, कि कितने बच्चे इन्फेंट जो होते हैं छोटे छोटे शिशु होते हैं है ना वो मर जाते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दे रखा है। ठीक है, 2018 का दे रखा है। ठीक है, ए में ए जो स्टेट का है उसमें 30 मरते हैं बच्चे 1000 में से, और बी जो स्टेट है वहाँ पे 7 बच्चे डेथ कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिटरेसी रेट अलग दे रखा है, करे कि 82 यहाँ पर जो 82% बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो बी है स्टेट वहाँ पे 94% बच्चे यहाँ पर लिटरेसी रेटिंग के 94% की लिटरेसी रेट है। तो कह रहा है कि इसमें से हम लोग चूज करना है क्या सही दिया हुआ है। एज पर द डाटा गिवन एबव वाई स्टेट बी हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कह रहा है कि बताओ भाई, अगर क्योंकि स्टेट बी में तो अच्छी खासी लिटरेसी है,
तो मोर्टिलिटी कम क्यों है यहाँ पर? इट हैज़ हाई पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन ए कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, हाई पर कैपिटा इनकम है। अरे भाई, अगर हाई पर कैपिटा इनकम होती तो यहाँ पर बच्चे मरते थोड़ी, है ना। आराम से बच्चे उनकी माताएं न्यूट्रिशियस फूड लेती, बच्चों को न्यूट्रिशन देती और बच्चे काफ़ी हेल्दी होते। मरते क्यों? अच्छे डॉक्टर से सलाह लेती, परामर्श लेती, मरते नहीं भाई। ये तो गलत दिया हुआ है, ऑप्शन ए गलत है। इट हैज़ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देन स्टेट। कहे कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अरे भाई, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता बच्चे मरते क्यों यहाँ पे? कह रहा है सी, इट हैज़ गुड टीचर्स इन स्कूल। सी में कह रहा है कि यहाँ पर अच्छे टीचर हैं, स्कूल हैं। और डी कह रहा है इट हैज़ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, इट हैज़ हेल्थ केयर, यहाँ पर हेल्थ केयर है और एजुकेशन है सभी के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, इट हैज़ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, सही है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखो बच्चे क्या हो रहे हैं, कम मर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, 94 बच्चे। ठीक है, डेथ का सॉरी 94% लोग पढ़ रहे हैं। तो बी की कंडीशन क्या है, बहुत ही सही है यहाँ पर। बी की कंडीशन क्या है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर अगर सभी की चीज़ें अच्छी चल रही है और यहाँ बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे कम पढ़ रहे हैं, तो हेल्थ फैसिलिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे सही है। ठीक, चलो भाई चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Match list 1 and 2 and select the correct answer using the codes below in the list। कह रहे कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर हैं ये बताना है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अगर आप लोग पढ़े होगे तो जरूर से इसका जवाब दे दोगे। ठीक है, देखो भाई, रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पर आंध्र प्रदेश से हम लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हम लोग हरियाणा में कर सकते हैं। और अनक्लास फॉरेस्ट कर सकते हैं तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 4 का डी। ठीक है, अगला प्रश्न ये कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज ए की टू द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। सम ऑफ द प्रैक्टिसेस अंडरटेकन इन इंडिया इज इन डायरेक्शन ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शन दे रखा है, इसमें से चूज करना है, आराम से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। ऑप्शन 1 कह रहा है यहाँ पर, इट इन्वॉल्व्स local communities in the management and restoration of degraded forest। ठीक है, तो बताना है कि सही है, नहीं तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन 1 सही दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन 2 कह रहा है कि इट द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1980। कह रहे कि ये 1980 में प्रोग्राम आया था। ये गलत दे रखा है, ऑप्शन 2 यहाँ पर गलत है भाई। ठीक है, थर्ड कह रहा है कि झारखंड पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। झारखंड ने पहली बार फॉरेस्ट का मैनेजमेंट शुरू किया था। ये भी गलत जवाब दे रहा है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि द मेंबर्स ऑफ लोकल विलेज कम्युनिटी आर इंटाइटल्ड टू इंटरमीडियरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो बिल्कुल सही दे रखा है, 1 एंड 4 ओनली। यहाँ पर क्या होगा, 1 एंड 4 क्या होगा, ओनली होगा। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हमें अच्छे से बुक को रीडिंग करनी होगी। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ने से बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जो भी एक्ट वगैरह दिए हुए हैं हमारे बुक में, उन सब चीज़ों को भी ध्यान से हमें देखना होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द पीपल ऑफ बेल्जियम हैव, ये पहले चैप्टर से ही है। ठीक है, 6 के, the people of Belgium have successfully dealt with their country's power sharing problems and is leading to happy and peaceful life. Which route of the federation have they opted for? ठीक है, किस प्रकार का फेडरेशन यहाँ पर ऑप्ट कर रहा है ये बता रहा है। कमिंग टुगेदर, कोऑपरेटिव फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर या फिर कॉम्पिटिटिव फेडरेशन, है ना। कॉम्पिटिटिव फेडरेशन एक नया फेडरेशन दे दिया है ये। ठीक है, तो बताओ भाई कौन सा फेडरेशन होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है कमिंग टुगेदर यहाँ पे। ठीक है, फेडरेशन रहता है। ठीक है, दो प्रकार का फेडरेशन होता है ना, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कमिंग टुगेदर। 6 का, चलो 6 तो हो गया ना, 7 क्या है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड करेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो कह रहे एथनिक, यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच कराना है।
एथनिक क्या होगा भाई? तो एथनिक ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर, बिल्कुल सही। एक हो जाएगा, वन का डी हो जाएगा। कल्चर के आधार पर सोशल डिवीजन होता है, ठीक है। मेजोरिटेरिज्म, इसका मतलब बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल कंट्री, ऑप्शन सी हो जाएगा, टू का सी हो जाएगा। सिविल वॉर कब होता है भाई? ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट अपोजिंग ग्रुप विद, यस ऑप्शन बी हो जाएगा। बच गया फोर का है, ठीक है। तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को आराम आराम से करना है, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए, मिस्टर एक्स हैज टेकन ए क्रेडिट टू मैक्स कैंडल्स ड्यूरिंग द festive season. Choose the correct option that benefit that define the importance of credit from the given options, ठीक है। तो बताना है कौन से इसमें सही है, ठीक है। चलो भाई, कह रहा है कि इट प्ले वाइटल पॉजिटिव रोल इन द मीटिंग हिज टारगेट एंड एक्सलेटिंग हिज इनकम, बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऑप्शन वन। टू कह रहा है कि इट क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, जी ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड कह रहा है द क्रेडिट हेल्प इन कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑफ टाइम, जी ये भी सही है। फोर करेक्ट हेल्प हिम एक्सरसाइजिंग रिस्ट्रेंट एंड गेट इनटू हैबिट ऑफ क्रेडिट और टेकिंग मोर क्रेडिट, बिल्कुल ये गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन वन टू थ्री, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन सी, ठीक है, सही जवाब है। ये तो बहुत ही फेमस ये चित्र है, आप लोगों को दिख रहा है पिक्चर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, करें कि द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया लाइक नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश enjoy सोशल स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज, क्यों ये इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है इन सभी राज्यों को, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी कह रहा है कि एक आ रहा है एरिया हैज़ लस ग्रीन, भाई यार ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ पर ग्रीनरी है इसलिए दिया गया है। लिटरेसी रेट है आर वेरी हाई, लिटरेसी रेट हाई होता तो भाई क्यों ऐसा काम होता, बिल्कुल गलत है। सी कह रहा है डी टू देयर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, कह रहा है कि इनके सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से, बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। जब सी सही होगा तो डी तो गलत ही होगा ना। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। कह रहे कि ये बता रहा है ये ये तो पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज बुक से। नेपोलियन इन द गिवन पिक्चर इज डिपिक्टेड एज ए पोस्टमैन, व्हाट डू ईच लेटर फॉलिंग फ्रॉम फेलिंग फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम हिज बैग रिप्रेजेंट, ठीक है ना, जो फॉल हो रहा है जो सभी के सभी लेटर इसके बैग से, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना। तो ये कह रहा है कि टेरिटरी क्या हो रहा है, अपना खो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। सभी टेरिटरी के करके गंवा रहा है ये, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो भाई, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। इसमें से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एडवांसमेंट इन द फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। अरे यार ए बी सी डी फिर ऑप्शन बनाया, वाह क्या ऑप्शन बनाया है भाई। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सही है, इस तरीके से क्यों किया यार, ऑप्शन को ऑप्शन करके। तो देखो ओके, ऑप्शन वन सही है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन एडवांस यस, ऑप्शन टू भी सही है यहाँ पर। और नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर, जी ऑप्शन थ्री भी सही है यहाँ पर। वन टू थ्री, वन टू थ्री कहाँ कहाँ है भाई, यहाँ पर दिख रहा है वन टू थ्री, यहाँ पे स्टेटमेंट वन टू थ्री अप्रोप्रिएट, ठीक है, अप्रोप्रिएट, ठीक है, ओके, हो गया, ठीक है। अब 11 का हो जाएगा बी, ठीक है। चलते हैं आगे 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेडरलिज्म इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट, कौन सा इसमें से फेडरलिज्म के बारे में सही दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा सही है। करे कि इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, करे कि इंडिया को डिक्लेयर किया गया यूनियन ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही जवाब दिया, इसमें से कोई भी गड़बड़ नहीं है भाई, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल नंबर 1 में ये कहता है पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज ए बेसिक फीचर, ठीक है। करेक्ट, ये बेसिक फीचर है पावर शेयर करना, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन टू इज आल्सो करेक्ट। तो वन एंड टू यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन वन के साथ हम लोग जाएंगे, एक के साथ जाएंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लीडिंग अप टू सिविल वॉर डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है।
तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हमें बताना है इसमें से, ठीक है, ध्यान से समझना। बॉयकॉट ऑफ द साइमन कमीशन, तो क्या सिविल डिसोबीडियंस के समय में बॉयकॉट किया गया था साइमन कमीशन का, ठीक है। चलो, तो कौन सा, ये क्रोनोलॉजी बतानी है, कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था, तो काल क्रम के अनुसार कब साइमन कमीशन हुआ बताइए, 1928, 1928, ठीक है। बना था कब, 27 में बना था, 28 में भारत में आया था, 7 लोग थे इसमें, ठीक है, 7 मेंबर थे। इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज व्हाइट कमीशन। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पता होगा कि लाहौर में पास किया गया था 1929 में, ठीक है, 1929 में। थर्ड कह रहा है लेटर विथ 11 डिमांड सेंड बाय वाइसराय, ठीक है, ये कब हुआ था, ये इसके बाद की घटना है, जब गांधी इम्पैक्ट हो रहा था तब की बात है, ठीक है, 1931 की बात है ये, ठीक है, गांधी इम्पैक्ट, ठीक। सॉल्ट मार्च, सॉल्ट मार्च की बात कर रहा है, तो सॉल्ट मार्च पहले हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था। सॉल्ट मार्च 1930 की घटना है और गांधी इरविन इसके बाद में हुआ था, ठीक है, 1930 की घटना है सॉल्ट मार्च। तो कह रहे कि इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है भाई, ठीक है, क्या करना है, क्रोनोलॉजी में लगा देना है, ठीक है। तो पहले कौन हो रहा है, सबसे पहले कौन हो रहा है भाई, सबसे पहले चलो भाई, कौन सा हो रहा है सबसे पहले, सबसे पहले कौन हुआ, साइमन कमीशन आया, रीडिंग अप द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, इवेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, पूर्ण स्वराज आया एंड रेजोल्यूशन साइमन, जी, साइमन कमीशन से शुरू करते हैं, तो साइमन कमीशन सबसे पहले आ रहा है, तो 1 से शुरू होगा भाई, तो 1 से सी और डी यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को, 1 वाले कौन दिख रहे हैं, सी और डी दिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और करें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन कब पास हुआ, ठीक है, कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो रेजोल्यूशन कब आया था इसका, 1929 में आया था, ठीक है, पास। तो 1929 सामने कमीशन के बाद आएगा, तो ऑप्शन 1 और 2, 1 2 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यहाँ पर बात समझ में आ गया, 1 एंड 2 लगातार आ रहा है, तो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे हम लोग चल जाएंगे, ठीक है, समझ में आया क्या, चलो। फोर्टीन, in Indian economy, the three sectors, primary, secondary, and tertiary, are interdependent. However, the share of employment in the primary sectors remain high. Most appropriate explanation for this could be, इसमें से कौन सा most appropriate हो सकता है, ये बताना है, ठीक है। ओके भाई, बताओ, चूज कर लो अपने आप से, उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पे सही है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है, जी, तो 15 का ए सही है, स्टेटमेंट 1 और 2 यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है, 2 क्या है, इनकरेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 16 है, करेक्ट द फ्रीक्वेंट स्टोरेज ऑफ रिमाइंड अस दैट नो सिस्टम इज इंटायरली विदाउट शॉर्ट कमिंग, इवन डेमोक्रेसीज आइडेंटिफाई द इशूज बीइंग रेफर्ड टू फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, ठीक है। तो बताना है कि क्या होगा इसमें, तो जो करप्शन यहाँ पे होगा, द फ्रीक्वेंट स्टोरेज ऑफ करप्शन रिमाइंड अस दैट नो सिस्टम, ठीक है, तो करप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। 17 कह रहा है क्या होगा भाई, तो 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर दैट लेड टू द राइज ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी, हाँ ना, क्या होता है भाई, क्यों मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं, क्योंकि जहाँ पर भाषा का और रीजनल डाइवर्सिटी होती है वहाँ पे बहुत सारे पार्टियाँ बनती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर करेक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन, क्या होगा भाई यहाँ पर, ठीक है, ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन अक्रॉस कंट्रीज, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो, क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है, ये पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मीनिंग ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट एज वोमेन एज ए नेसेसरी इंग्रेडिएंट एज ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है, तो इसका बी सही होगा, इट इज नाउ इजियर टू वोमेन टू लीगली वेज स्ट्रगल फॉर देयर राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन 20 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन,
कौन सा इसमें सही होगा ये बताना है, ठीक है। देखिए, ए कम्युनल माइंडसेट कैन लेड टू द एफर्ट टू सिक्योर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फॉर ए स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप, बिल्कुल सही जवाब है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी में सीक टू क्रिएट ए सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी एज ए रिस्पॉन्स टू सच डायनेमिक्स, तो ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो 1 सही है और 2 गलत है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों, हमने सेक्शन 1 पूरा कंप्लीट कर लिया। सेक्शन बी पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। तो देखो, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इसी जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से, बीटी क्लासेस के नाम से है, ठीक है। आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है, आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा इस पीडीएफ का, ठीक है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड आराम से कर सकते हो इसका आंसर, और ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अपने पास भी डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को और इसका आंसर भी, ठीक है। तो मैं एक एक करके दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से देख लो भाई, ठीक है। सभी क्वेश्चन को 21, 22, 23, ठीक है। क्या क्वेश्चन पे के पैटर्न है, आप लोग देख सकते हो आराम से, और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी करनी है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना, रोमांटिसिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो और करके भी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन ई, ठीक है। पैसेज, ठीक है। यहाँ भी देखो, इस पैसेज से आंसर देना है। सेक्शन ए में, एफ में देखो भाई, मैप क्वेश्चन आ चुका है, और ये रहा मैप का क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को मैप को ड्रॉ करना है ना, लेबल करना है यहाँ पे, और फिर ये रहा लास्ट, ठीक है। आप लोग को इसका सॉल्यूशन जो भी है मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, कहीं से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।